welcome back to the channel with the 12th chapter of class 7 science, that is about motion and time. Alright, let's start the chapter. So measurement. What is measurement? It is one of the most useful process science and in our daily life. है ना, साइंस और हमारी डेली लाइफ में वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल प्रोसेसेस में से एक है मेजरमेंट. ऑलमोस्ट एवरीवन, हर एक पर्सन को क्या करना पड़ता है, मेजरमेंट का यूज करना पड़ता है डे टू डे लाइफ में. ठीक है, मेजरमेंट के बिना लाइफ को सोचना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. व्हाई? सी द फूड वी ईट, जो खाना आप खाते हो, जो क्लोथिंग्स आप पहनते हैं, जो वर्क वी डू, द गेम्स वी प्ले, एवरीथिंग इन्वॉल्व मेजरमेंट. यू हैव टू लर्न. अब हमें लेंथ, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में लेंथ के मेजरमेंट के बारे में सीखा था. ठीक है, टाइम का जो मेजरमेंट होता है वो डिफिकल्ट होता है मास और लेंथ के मेजरमेंट के कंपैरिजन में, बिकॉज किसी भी सब्सटेंस का जो मास या लेंथ है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता. लेकिन टाइम जो है स्टूडेंट, वो टाइम पैसेज के साथ ही चेंज हो जाता है. ऑलराइट, टाइम वंस लॉस्ट, एक बार टाइम चला जाता है उसे आप रीगेन और रिट्रीव नहीं कर सकते. देयरफॉर इसीलिए टाइम मेजरमेंट के लिए हमें मोर साइंटिफिकली डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. राइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ टाइम. तो टाइम क्या है? टाइम आपका इंटरवल होता है कोई भी दो इंस्टेंसेस के बीच का, एंड टाइम को मीन सोलर डे के टर्म्स में मेजर किया जाता है. एक सोलर डे क्या है? सोलर डे होता है द टाइम जो अर्थ अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करने में लगाता है अराउंड इट्स एक्सिस. दैट इज नोन एज व्हाट? सोलर डे. अब लार्ज इवेंट्स के लिए जो टाइम होता है उसे लार्जर यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जाता है. लार्जर यूनिट्स क्या है टाइम की? दैट इज मिनट, आवर एंड डे. अलॉन्ग विद दैट मंथ एंड ईयर भी एज अ यूनिट ऑफ टाइम यूज किए जाते हैं स्टिल लार्जर टाइम इंटरवल्स को एक्सप्रेस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी एज बताते हैं तो वो आप अपने ईयर्स और मंथ्स में बताते हैं. राइट, नाउ यू नो कि अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है एंड ऑल्सो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है. एंड जो टाइम पीरियड अर्थ अपनी वन रोटेशन को कंप्लीट करने में लेता है अबाउट इट्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड अ डे. एंड द टाइम, वो टाइम जो अर्थ वंस अराउंड द सन रिवॉल्व करने में लगाता है, दैट इज कॉल्ड अ ईयर. ऑलराइट, चलो नाउ मल्टीपल एंड सम मल्टीपल यूनिट्स ऑफ टाइम. See, 1 minute equals to how many? 60 seconds. 1 hour equals to 60 minutes. 1 day equals to 24 hours. 1 year is equals to 365 days. 1 decade में 10 years and 1 century में 10 decades. Now in olden days, students, पहले टाइम पे जो स्टार्स की पोजीशन होती थी नाइट टाइम पर, या सन की पोजीशन जो डे टाइम पर होती थी, उसे यूज किया जाता था एज अ मेजरमेंट ऑफ टाइम. सनडाइज जो हम डे टाइम पे, सॉरी, जो सनडाइज यूज किए जाते थे वो आपके वर्क करते थे ड्यूरिंग डे टाइम. किस प्रिंसिपल पर? शेडो फॉर्मेशन के प्रिंसिपल पर, है ना, द डायरेक्शन एंड द लेंथ ऑफ द शेडो फॉर्म्ड. चलो, आफ्टर दैट द जंतर मंतर. जो जंतर मंतर है आपका दिल्ली एंड जयपुर का, ये आपके ओल्डन डेज की क्लॉक हुआ करते थे. द लार्जेस्ट सनडाइल जो आपके जयपुर में है वो टाइम को अप टू 2 सेकेंड्स की एक्यूरेसी तक मेजर कर सकता है इवन टुडे. एंड इन सनडाइल्स के अपनी खुद की लिमिटेशन भी है कि ये आफ्टर सनसेट या एक क्लाउडी डे पे वर्क नहीं करते. राइट, द रोमन्स जो आपके सनडाइल्स की लिमिटेशंस को क्या कर रहे थे, देख रहे थे, उन्होंने क्या करा, फिर सैंड क्लॉक को डेवलप किया. सैंड क्लॉक में 2 चैम्बर्स होता है, एक अपर एंड लोअर चैम्बर, जो कि कोर ऑफ यूनिफॉर्म साइज के साथ कनेक्टेड होता है, सच दैट कि वो क्या करेगा, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम को लेगा फॉर द सैंड टू मूव फ्रॉम वन चैम्बर इनटू अनदर. अब ये जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम है वो आपके टाइम मेजरमेंट की यूनिट होती है, जिसे हम आर कहते हैं. एंड इसी रीजन की वजह से ये क्लॉक को आर ग्लास भी कहा जाता है. इट वॉज अ फेमस इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली जिन्होंने पेंडुलम को डिस्कवर किया था. एंड ही स्टेटेड कि जो टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेशन का, पेंडुलम ऑसिलेशन का, वो सेम रहता है अनटिल एंड अनलेस अगर आप उस पेंडुलम के लेंथ को चेंज नहीं कर रहे हैं, या जो ग्रेविटी फोर्स है वो चेंज नहीं होता है. एंड दैट इज नॉट इजीली पॉसिबल ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है, चलो, ही रियलाइज, उन्होंने क्या रियलाइज किया कि एक पेंडुलम जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, उसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड का होता है, विच मीन्स कि वो 1 सेकेंड लेगा अपनी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में. और उनकी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के थ्रू उन्होंने डेवलप किया पहला पेंडुलम क्लॉक, एक ऐसा क्लॉक जिसमें पेंडुलम की स्विंग जो है क्लॉक हैंड्स के मूवमेंट को कंट्रोल करेगी. देन मॉडर्न रिस्ट वॉचेस जो आज के टाइम पे हम यूज करते हैं, उसमें बैलेंस व्हील को लिया गया है ओवर द फंक्शन ऑफ पेंडुलम. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है फाइन क्रिस्टल्स ऑफ क्वार्ट्ज के थ्रू, जिनके पास कैपेबिलिटी है कि वो एक बहुत ही फास्ट
लेकिन प्रिसाइज रेट पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। इट इज द प्रिसाइज वाइब्रेशंस ऑफ द क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो कि रिस्ट वॉच के हैंड्स को कंट्रोल करती है, मूवमेंट को कंट्रोल करती है। एक क्वार्ट्ज रिस्ट वॉच ज्यादा प्रिसाइज एंड इफेक्टिव होती है टाइम मेजरमेंट में एज कम्पेयर टू अ पेंडुलम क्लॉक, है ना। पेंडुलम का जो लेंथ होती है वो इजीली अफेक्ट होती है टेम्परेचर, उस एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर कंडीशंस के अकॉर्डिंग। पेंडुलम क्लॉक और रिस्ट वॉचेस इफेक्टिव होती हैं इन मेजरमेंट ऑफ टाइम जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन का है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग और टाइम टेकन बाय मदर टू कुक फूड। बट शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि द टाइम टेकन टू रन 100 मीटर रेस और कट 100 ग्राम ऑफ पोटैटोज, हमें ज्यादा प्रिसाइज वॉचेस चाहिए इन सभी पर्पस के लिए। एंड ये वॉचेस अवेलेबल होती है स्टॉप वॉचेस की फॉर्म में, ठीक है। स्टॉप वॉचेस कौन सी वॉचेस होती हैं? जिन्हें आप एक टास्क के ऑनसेट पर स्टार्ट करते हैं एंड उस टास्क के कंप्लीशन पर स्टॉप कर देते हैं। हाउएवर द मोस्ट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज क्लॉक जो अभी तक जानी गई है दैट इज एटॉमिक क्लॉक, ठीक है। एंड ये क्लॉक प्रेजेंटली नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में है जो कि 1 सेकेंड से लेकर 3000 ईयर्स तक की एक्यूरेसी को मेजर कर सकती है। एंड दीज डेज आज के टाइम पर डिजिटल वॉचेस भी इक्वली इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है। ऑलराइट, चलो देन वी विल टॉक अबाउट सिंपल पेंडुलम। एक स्मॉल मास जो कि एक फिक्स पॉइंट से सस्पेंड किया जाता है एंड अलाउ किया जाता है कि वो फ्रीली स्विंग करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड अ पेंडुलम। ओके, दिस इज अ सिंपल पेंडुलम। अब एक आइडल सिंपल पेंडुलम के अंदर एक स्मॉल छोटी सी बॉल लाइक मास होता है जिसे आप बॉब कहेंगे एंड इसको एक स्ट्रिंग के थ्रू सस्पेंड किया जाता है। तो जब बॉब मूव करता है कंप्लीटली अपने एक पोजीशन से एंड वापस सेम पोजीशन पे आता है तो उसे कहा जाता है कि उसने अपनी वहां पे 1 ऑसिलेशन कंप्लीट कर ली। एंड जो टाइम पीरियड वो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लेता है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। एंड इस टाइप के मोशन को कहा जाता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑलराइट, चलो नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मोशन ऑफ अ बॉडी। नाउ स्टूडेंट्स, ऑल द बॉडीज, अब आपकी सराउंडिंग में सभी बॉडीज जो है या तो रेस्ट स्टेट पे है या मोशन में है। तो एक बॉडी की टेंडेंसी कि वो अपने रेस्ट पर ही रहती है या मोशन पे ही रहती है अनटिल अनलेस आप उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो। उस एबिलिटी, उस टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट को कहा जाता है इनर्शिया। ऑलराइट, हाउएवर ऑन द अर्थ सभी बॉडीज किसी न किसी काइंड ऑफ मोशन में होती हैं। कुछ मोशंस को इजीली परसीव कर लिया जाता है सच एज अ मूविंग व्हीकल। देन एयर के मोशन को भी आप परसीव कर सकते हो इनडायरेक्टली। कैसे? लीव्स के मोशन के थ्रू या जो ब्रांचेस होती हैं उनके मोशन के थ्रू और बाय द फ्लाइंग पेपर्स ऑन द रोड, इन सभी के मोशन से परसीव किया जा सकता है इनडायरेक्टली कि वहां पे एयर मूव कर रही है। दैट इज व्हाई दीज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो मूविंग, राइट। सिमिलरली अर्थ का जो मोशन है ऑन इट्स एक्सिस वो भी क्या फील किया जाता है, किसके थ्रू? डे के चेंजिंग टाइम्स के थ्रू, दैट इज फ्रॉम द मॉर्निंग टू द इवनिंग। ऑलराइट, चलो नाउ नेक्स्ट वी हैव यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्टूडेंट्स, जब एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक स्ट्रेट लाइन के अलाउंग, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे गर्ल है जो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल ईच सेकेंड में, ठीक है। यू कुड सी फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर, देन सेकेंड सेकेंड में 10 मीटर, देन थर्ड सेकेंड में 15 मीटर एंड देन फोर्थ सेकेंड में 20 मीटर, यानी कि हर एक सेकेंड में वो 5 मीटर का ही डिस्टेंस कवर कर रही है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मीन्स द गर्ल ओवर हियर इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑलराइट, चलो नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अब एक ऑब्जेक्ट जब इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में along a straight line, then the object is said to be non-uniform motion. For example, you can see over here, अब यहाँ पे गर्ल ने पहले सेकंड में 5 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में 9 मीटर, तीसरे सेकंड में 12 मीटर एंड फोर्थ सेकंड में 20 मीटर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सेकंड के डिफरेंस में उसने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, देन अगले सेकंड में उसने कितना, 3 मीटर का, ऑलराइट, एंड देन नेक्स्ट सेकंड में 8 मीटर का। तो इस तरीके से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है। दैट मीन्स हियर द गर्ल विल बी सेड टू इन व्हाट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इन फिगर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द गर्ल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर अनइक्वल। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है बाय द गर्ल दैट इज अनइक्वल, देयरफॉर दिस गर्ल इज हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ओवर हियर। ऑलराइट, चलो नाउ आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट स्पीड। सी स्टूडेंट्स, एक कार जो यूनिफॉर्म मोशन के साथ ट्रैवल कर रही है एक हाईवे पर, ठीक है,
वो एक मैन को पीछे छोड़ देती है, हु इज वॉकिंग विद अ यूनिफॉर्म मोशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? अब दोनों ही इन यूनिफॉर्म मूवमेंट्स के बीच में डिफरेंस क्या है? ठीक है, कार का मूवमेंट एंड दैट ऑफ अ पेडेस्ट्रियन। सी द डिफरेंस इज द कार। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि कार जो है पेडेस्ट्रियन से ज्यादा फास्टर रेट पर ट्रैवल कर रही है। एक एयरक्राफ्ट कार से ज्यादा फास्टली मूव करता है। दिस मीन्स कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में एक कार ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है पेडेस्ट्रियन के कंपैरिजन में, या फिर एक एयरक्राफ्ट ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है एज कंपेयर टू अ कार इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, सो द बॉडी, अब वो बॉडी जो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी एक यूनिट टाइम में, वो हाई स्पीड से ट्रैवल करती हुई मान जाएगी। अब एक बॉडी की स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए जो कि यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, ठीक है, वहां पे क्या किया जाता है, उस बॉडी का जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ना, कुछ किसी भी टाइम इंटरवल में उसको डिवाइड कर दिया जाता है उस टाइम से। ओके, दैट इज v इक्वल्स टू s बाई टी। नाउ v यहाँ पे क्या है? v स्टैंड्स फॉर स्पीड, ऑलराइट, दिस s स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस and this t stands for time. तो speed equals to distance upon time. अब इसी फॉर्मूले को स्टूडेंट्स व्हाट वी कैन डू, वी कैन मॉडिफाई आल्सो, लाइक इफ वी वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या कर देंगे हम? स्पीड इनटू टाइम। देन इफ यू वांट टू फाइंड आउट टाइम, चलो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टाइम, तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड अपॉन डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। Alright, they have given you v equals to s by t, or s equals to v into t, or t equals to s upon v. V stands for speed, s stands for distance traveled, and t stands for time taken. See, speed क्या है? Speed is the distance an object moves in unit interval of time. Generally जो vehicles की speed है, जैसे कि कार, बस, स्कूटर, ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म होती है। ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड रोड कंडीशंस। ठीक है, सो इट इज नॉट कन्वीनियंट कि आप स्पीड डिस्टेंस रिलेशनशिप को स्टडी करो एक बॉडी का मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यहाँ पे हम इसीलिए एवरेज स्पीड टर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कार अगर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 3 आवर्स में एंड 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है नेक्स्ट 2 आवर्स में, तो देन आप उसकी वहाँ पे एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करोगे। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसको आप डिवाइड कर देंगे उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टोटल कितना टाइम लिया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्टेंस कितना था? 100 किलोमीटर प्लस 150 डिवाइडेड बाई टाइम 3 + 2, 250 अपॉन 5 इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी उस कार की एवरेज स्पीड आ गई। नाउ स्टूडेंट, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है स्पीड की वो कोई भी अदर फिजिकल क्वांटिटी की तरह हो सकती है, डिपेंड्स कि आपने किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट को वहां पे चूज किया है। तो ऐसा ही सिस्टम में जो स्पीड की यूनिट होती है वो कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड। अगर डिस्टेंस जो कवर किया जा रहा है वो काफी स्मॉल है तो स्पीड को आप सेंटीमीटर पर सेकेंड में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, बट अगर डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो स्पीड को किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस किया जाता है। ऑलराइट, चलो नाउ दे हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट द स्पीड। एग्जांपल नंबर 1, दैट इज व्हाट मिस्टर शर्मा जो कि 250 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं अपनी कार के थ्रू इन 4 आवर्स। तो आपको यहाँ पे इस कार की स्पीड निकालनी है, अज्यूमिंग कि वो मोशन यूनिफॉर्म है। तो डिस्टेंस कितना था? 250, टाइम वाज 4 आवर। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे क्या? स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 250/4 इक्वल्स टू 62.5 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ पे कार की स्पीड गिवन है 60 मीटर पर सेकेंड। तो आपको डिस्टेंस निकालना है कार ने 30 सेकेंड में कितना कवर किया होगा। सो स्पीड इज 60 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज 30 सेकेंड। तो नाउ स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, 60 इंटू 30 दैट इज 1800 मीटर। थर्ड एग्जाम्पल, एक एरोप्लेन है जो 2736 किलोमीटर कवर कर रहा है डिस्टेंस 6 आवर्स में। तो आपको एरोप्लेन की स्पीड निकालनी है। अगेन, तो डिस्टेंस इज 2736 किलोमीटर, टाइम इज 6 आवर। तो फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2736 divided by 6 equals to 456 kilometer per hour. It is the speed of that aeroplane. After that, next example, the distance. अब सी, दो सिटीज के बीच का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो कितना है? 432 किलोमीटर। अब एक मैन इसी डिस्टेंस को कार के थ्रू कवर कर रहा है 6 आवर्स में। तो आपको कार की स्पीड निकालनी है और उस कार को, उस स्पीड को मीटर पर सेकंड में भी एक्सप्रेस करना है।
सी डिस्टेंस कितना है 432 किलोमीटर, टाइम इज 6 आवर। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 432 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है बट इन किलोमीटर पर आवर, एंड दे हैव आस्क्ड यू दैट यू हैव टू एक्सप्रेस द स्पीड इन मीटर पर सेकंड आल्सो। सो हाउ, सी इफ यू वांट टू एक्सप्रेस द स्पीड इन मीटर पर सेकंड, तो हम किलोमीटर को मीटर में करेंगे एंड आवर्स को सेकंड में करेंगे। दैट इज व्हाट 432 into 1000 डिवाइड बाय सी, 432 किलोमीटर था, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो मीटर में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 into 36, 6 आपका आवर्स में था, सेकंड्स में करने के लिए 3600 सेकंड से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 1 hour इक्वल्स टू 3600 seconds, and when you will sort it out it will come what 20 meter per second. All right, चलो now the last example that a body covers, अब एक बॉडी है जो 40 मीटर कवर करती है 10 सेकंड में, 35 मीटर कवर करती है नेक्स्ट 10 सेकंड्स में, एंड 25 मीटर कवर करती है नेक्स्ट 5 सेकंड्स में। तो आपको उस बॉय की, सॉरी इट्स नॉट अ बॉडी, इट्स अ बॉय, सो यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ दैट बॉय। सो एज आई टोल्ड यू दैट एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बॉय ने, 40 मीटर प्लस 35 मीटर प्लस 25 मीटर, दैट इज टोटल 100 मीटर, एंड टाइम कितना लिया है 10 प्लस 10 प्लस 5, दैट इज 25 seconds. So average speed equals to total distance covered upon total time, that is 100 meter upon 25 second equals to 4 meter per second is the average speed of that particular boy. Alright, that's the chapter completed over here, and I hope that you must have understood about the concept of motion and time in everyday life. Right, let's meet in the next session very soon, and then take care of yourself, and thanks to everyone.